बिइमामिहिम, कल क़यामत का दिन होगा, हम सबको बुलाएंगे, अकेले नहीं आना, बल्कि अपने अपने इमाम के पीछे आ जाओ। अकेले नहीं, अपने इमाम, जो भी उसका इमाम होगा वो उसके पीछे पीछे आ जाए। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनी, अल्लाह फरमाएगा हम उनके दाहिने सीधे हाथ में उनका नाम अमाल देंगे। फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम, हम कहेंगे अब अपने नाम अमाल को पढ़ो। वला युज़लमून फ़तीला, किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं होगा। यहाँ तक ये बात इरशाद में अगली आयत में अल्लाह फरमाता है वमन कान फी हाज़ी अमा, और जो दुनिया की जिंदगी में अंधा होगा, फहुवा फिल आखिरति अमा, वो आखिरत में भी यानी क़यामत के दिन भी अंधा ही होगा। व अदल्लु सबीला, और भी ज़्यादा वो गुमराह होगा। ये दो आयतें आपके सामने अर्ज़ की, मैं इन पर इंशाअल्लाह कलाम करूँगा। ये हकीकत बात है कि कल क़यामत में कुरान का फ़ैसला है कि अल्लाह फरमाएगा अपने अपने इमाम के पीछे आ जाओ। किसी का इमाम अबू जहल होगा, किसी का इमाम अबू लहब होगा, किसी का इमाम उमैया बिन खल्फ होगा, लेकिन जो अहले ईमान होंगे उनके इमाम भी होंगे। ये इस बात से वाज़ेह बात पता चली गई, जो लोग कहते हैं ना कि इमाम कुछ भी नहीं है, इमाम कुछ भी नहीं है, उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। कुरान ने कह दिया कि इमाम के बुलाया जाएगा, इमाम के पीछे आ जाओ। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं करता, आपकी शान तो वराउल वरा है। सहाबा किराम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानकर जो ईमान लाया होगा, अल्लाह फरमाएगा उनके पीछे आ जाओ। और जिसने अबू जहल की बात मानकर कुफर इख्तियार किया होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। और जिसने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानकर का ईमान ले आया होगा, अल्लाह फरमाएगा इनके पीछे आ जाओ। और जो अबू लहब की बात मानकर जिसने कुफर इख्तियार किया होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तेरा इमाम है, इसके पीछे आ जा। जिसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानकर कलमा पढ़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। और जिसने किसी काफिर मुनाफिक की बात मानकर कुफर को इख्तियार किया होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। इसी तरह मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानकर जिसने कलमा पढ़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा इनके पीछे आ जाओ। जिसने बिदअती मुनाफिकों की बात मानकर कुफर इख्तियार किया होगा, मुनाफिकत इख्तियार की होगी, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। जिसने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानकर ईमान लाया होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। जिसने उमैया बिन खल्फ की बात मानकर कुफर इख्तियार किया होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके पीछे आ जाओ। जिसने सहाबा किराम की बात को मानकर, जिसने ताबईन की बात को मानकर कलमा पढ़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारे इमाम है, इनके पीछे आ जाओ। जिन्होंने मुनाफिकों, काफिरों, मुश्रिकों, यहूदियों और ईसाइयों की बात मानकर कलमा नहीं पढ़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तेरे इमाम है, इनके पीछे आ जाओ। इसी तरह जिसने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात मानकर शरीयत की पहरेदारी की होगी, शरीयत की पासदारी की होगी, शरीयत पर अमल किया होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारा इमाम है, इनके पीछे आ जाओ। इसी तरह इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक की बात मानकर जिसने कलमा पढ़ा होगा, शरीयत पर चला होगा, अल्लाह फरमाएगा इनके पीछे तुम चलो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसी तरह आगे बढ़ो, जिसने आला हजरत की बात मानकर, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मानकर इश्क़े रसूल इख्तियार किया होगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की होगी, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत की होगी और औलिया किराम से मोहब्बत इख्तियार की होगी, अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारा इमाम है, इनके पीछे आओ। और वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे कि इनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह के वली भी कुछ नहीं कर सकते, सहाबा अहले बैत भी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि नऊज़ बिल्लाह यहाँ तक वो आगे बढ़ गए कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह भी झूठ बोलने पर कादिर है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे इमाम ये हैं, तुम इनके पीछे जहन्नुम में जाओ। आगे बढ़े कि हाजिर, इस हाजिर के अंदर, हाजिर वक्त के अंदर ऐसे इमाम भी हैं कि जिनके पीछे चलकर जिसने फैशन को छोड़ा होगा, नमाजें इख्तियार की होंगी, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की होगी, मौलाना इलियास अत्तार कादरी रहमत दामत बरकातुहुल आलिया, और जो उनके पीछे चला होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तेरे इमाम हैं। और आगे बढ़े
जिसने खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात मानकर इश्क़ रसूल इख्तियार किया होगा, अच्छी सियासत की होगी, अल्लाह फरमाएगा ये तेरे इमाम है। और जो आज भी इस बात पर अटके हुए हैं कि ये सियासतदान ही हमारे लीडर हैं, आज भी इस बात पर अटके हुए हैं कि यही हमारे सब कुछ है, अल्लाह फरमाएगा फिर ठीक है, तू इमरान खान के पीछे, नवाज शरीफ के पीछे और जरदारी के पीछे जा, फिर जहां तुम्हारा ठिकाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह फरमाएगा हर बंदा अपने अपने इमाम के पीछे चले और दाखिले जन्नत हो जाए। और जो कुफ्र को इख्तियार किया होगा, मुनाफिकत को इख्तियार किया होगा, अल्लाह उसके रसूल की बातों से दूर होकर जिंदगी गुजारता होगा, अल्लाह फरमाएगा तू उन अपने इमामों के पीछे दाखिले जहन्नुम हो जा। लेकिन हम फख्र से आजिज़ी के साथ कहना चाहते हैं कि हम उन इमामों के मानने वाले हैं, हम उन इमामों से मोहब्बत करने वाले हैं कि जो इंशाअल्लाह ज़वजल जन्नत के दरवाजे के पास खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हमारा हाथ पकड़कर इंशाअल्लाह जन्नत पे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आला हज़रत इश्क़ो मोहब्बत। मैं बात करना चाहता हूँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, कि इमाम साहब ये हनफी सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान जो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बस रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शम्मा को हासिल किए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी सही अक़ीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी सब निकल जाते हैं जो ऐरे गैरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम मानने वाले हैं। आज मैं इमाम साहब की बात करूँगा। देखें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से हम हनफी कहलाते हैं। मसाजिद के बाद लिखा होता है ना हनफी। आपसे कोई पूछे आप शाफ़ई हैं, आप मालिकी हैं, हम्बली हैं, क्या हैं, हम कहते हैं हम हनफी हैं, सुन्नी सही अक़ीदा हनफी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो हनफी जो होता है, हनफ का माना, हनीफ का माना भला क्या होता है? हर बातिल से जुदा होने वाला, हर बातिल से। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें ऐसा अक़ीदा दिया। लोग कहते हैं इमाम की ज़रूरत कैसे, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है। मैं कहता हूँ भाई जब तुम हदीस की किताब खोलते हो तो हदीस की पहली जिल्द के ऊपर बाहर नाम ही लिखा होता है इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी। तो इमाम के बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं, तो कहते हो इमाम के बगैर ही सब कुछ है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन चलो ठीक है, मान लिया हदीसें हुजूर की हैं, कुरान अल्लाह की किताब है। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ पर समझदार लोग मौजूद हैं, कुरान पढ़कर कोई बता सकता है कि नमाजें कितनी फ़र्ज हैं? क्या कुरान की किसी आयत के अंदर वाज़े मौजूद है कि फजर की नमाज में तुमने इस वक्त नमाज पढ़नी है, ज़ोहर में इस वक्त पढ़नी है, और असर में इस टाइम पढ़नी है, मगरिब में इस टाइम पढ़नी है, इशा में इस टाइम पढ़नी है? वाज़े मौजूद है। मैं कहता हूँ हदीस की किताबें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इमामों को अलग करके डायरेक्ट भी कुरान खोले ना, तो नमाज से बड़ा कोई अमल नहीं, नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं। नमाज का मसला ही मालूम कर सकते हैं, नमाज की कितनी रखते हैं, इशा की जो रखते हैं हम 17 पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्या कुरान की आयतों से निकाल सकते हैं? नहीं। फिर पता चला हमें इमामों का सहारा लेना पड़ेगा। ज़कात के बारे में कोई डायरेक्ट बता सकता है कुरान की आयत से कि कितना हमने ज़कात अदा करनी है? हज के बारे में डायरेक्ट बता सकता है कि हज के क्या अहकामात है? नहीं, हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। और हदीसों से जो मसाइल अखज़ करके नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में और दीगर जो अमाल हम करते हैं, फिर इमामों का सहारा लेना पड़ेगा। आइम्मा हजरात ने एक एक आयत पर सारी सारी रात गौर करके, एक एक लफ्ज पर गौर करके, एक एक लफ्ज पर गौर करके अपनी जिंदगी गुजारी। मैं आपको बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला ने कम बेश 83,000 के करीब आपने मसाइल लिखे। एक मसले के ऊपर अगर आर्टिकल किसी का आ जाए ना, कॉलम आ जाए, तो सहाफ़ी हजरात भी जो है ना मीडिया पे कह रहे होते हैं इसने फलाने मसले पर जो ना आर्टिकल लिखा है, बड़ा इसने काम किया है। 83,000 मसाइल, ये कहने की बात है।
वो कहाँ से निकाले हैं? कुरान से निकाले हैं। हदीस मुबारक पढ़ी तो उससे मसाइल अखद किया, ताकि उम्मत के लिए कोई परेशानी ना हो, उम्मत परेशान ना हो कि हमने नमाज कैसे अदा करनी है, सजदे में हमने पढ़ना क्या है, सजदा करना कैसे है, ज़कात अदा करनी कैसी है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी सर्फ करके अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। आजकल भी ये शोर बड़ा होता है कि जब इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है सूरह फातिहा, ये काबिल तवज्जो बात एक वाक़या सुनाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। कई लोग कहते हैं नहीं यार पीछे किरात करनी चाहिए, इमाम जब सूरह फातिहा पढ़ता है पीछे वालों को भी पढ़नी चाहिए, पीछे वालों को भी कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अच्छा जी, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, कुरान कहता है फ़ाइदा क़राअतल कुरान, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तुमने क्या करना है? खामोशी इख्तियार करनी है, बिल्कुल सुकूत इख्तियार करना है। इमाम साहब कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं कुरान की तिलावत होनी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। हदीस में आया, हुज़ूर ने फरमाया फातिहा के बगैर यानी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। अब ये मसला भी बड़ा है, लोग कहते हैं पीछे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इमाम जो है ना, और किरात करते हैं इमाम पहले रुकू में चला जाता है। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला के पास ना 10-12 लोग आ गए, कहने लगे जनाब आपने नया मसला निकाल दिया कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है पीछे वालों को खामोश होना चाहिए। हमारा भी यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान है सूरह फातिहा, जब वो पढ़ते हैं तो पीछे वाले खामोशी से सुने। आपने नया मसला निकाल दिया कि सूरह फातिहा जब पढ़ी है खामोश होना है। अल्लाह अकबर। इमाम साहब कहते हैं तुम ऐसा करो, ये जो 10-12 लोग आए हो ना, कभी कोई बोल रहा, कभी कोई बोल रहा, कभी कोई बोल रहा है, कभी कहीं पर पंचायत हो ना, तो जो समझदार बंदा होता है वो कहता है जो समझदार है ना वो बात करे, बाकी खामोश रहे। तो इमाम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह समझदार थे, कहने लगे 10-12 लोग हो, कभी कोई बोलता कभी कोई बोलता, तुम ऐसा करो अपने में से ना किसी समझदार बंदे को मुकर्रर कर लो, वो मुझसे बात करे, सारे बात ना करें। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा था समझदार, कहते हैं इसको कुरान हदीस ज़्यादा आता है, ये आपसे बात करेगा। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। तो वो बात करने लगा तो आपने फरमाया मसला हल हो गया, जाओ तुम। वो कहने लगे ये क्या बात? फरमाने के मैं भी तो यही कहता हूँ कि जब 10-12 लोग एक जगह जमा हो तो एक को लीडर मुकर्रर कर लो। तो एक को जब लीडर मुकर्रर कर लिया जाता है तो उसकी बात सबकी बात होती है, उसका कहना सबका कहना होता है। फरमाने के मैं भी तो ये कहता हूँ जब तुमने इमाम को लीडर बना दिया, इमाम को तुमने इमाम बना दिया, और जब तुम कहते हो पीछे इस इमाम के, तो मैं भी तो ये कहता हूं कि इमाम की नमाज ही तुम्हारी नमाज है, इमाम की किरात ही तुम्हारी किरात है, इमाम का पढ़ना ही तुम्हारा पढ़ना है। मैं भी यही कहता हूं वो लीडर बन गया, वो इमाम बन गया, वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। तो इसलिए जब वो सब कुछ हो गया तो तुम्हारा काम भी बनता है कि ये नहीं कि तुम थोड़ी देर के लिए लीडर मान लो सिर्फ नियत करते हुए, तो जब नमाज पढ़ने की बारी आए तो कहो कि हमने भी पढ़नी है किरात, फिर अपनी अपनी पढ़ लो। तो इसलिए बात वाज़े हो गई, जब इमाम को तुमने इमाम बना लिया तो फिर इमाम बनाओ। आगे मैं बढ़ता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में असल में बात कम होती है और आपके बारे में गुफ्तगू कम होती है, लोगों को पता नहीं कि इमाम साहब की सीरत क्या है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जहाँ बहुत बड़े आलिम थे, वहाँ पर आप बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह के वली भी थे। कितने बड़े अल्लाह के वली थे। एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ने गए तो इमाम ने सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ी, तो ज़िलज़ाल पढ़ी तो नमाज के अंदर रोने लगे। नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठ गए तो मस्जिद का इमाम देखने लगा कि इमाम साहब, सब लोग नमाज पढ़ के चले गए, इमाम साहब बैठे हुए हैं और मुतफक्किर हो रहे हैं। तो मैंने इमाम साहब से कहा आपने बैठना है? कहने लगे मैंने बैठना है। तो इमाम कहता है कि मैं फजर की नमाज में आया, मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, रो रो कर एक बंदा आहोजारी कर रहा था। मैं जब आगे आया तो मैंने देखा वो तो इमाम साहब, इमाम आज़म अबू हनीफा, करोड़ों लोगों के इमाम, क्या कह रहे थे? अल्लाह, ये नोमान जो है ना, उनका नाम नोमान था, ये जो अपने आप को इमाम समझता है, कहता लाखों लोग मेरे पीछे चलते हैं, ऐ अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, या अल्लाह अपनी पकड़ ना कर लेना, ऐ अल्लाह अगर मैं तेरी पकड़ में आ गया तो लोग क्या कहेंगे ये इमाम था, लोग क्या कहेंगे ये कुरान से मसाइल निकालता था, हदीसों से मसाइल निकालता था, या अल्लाह
अपनी रहमत अता फरमा के मैंने बड़े गुनाह किए, मुझे गुनाहों से माफ़ी अता फरमा दे। आप अंदाज़ा कर लें, वक्त का इमाम जिसने लोगों को करोड़ों मसाइल दिए, जिसने लोगों के मसाइल को हल किया, वो रो रो कर क्या कह रहा है, ऐ अल्लाह मेरे मसले को इस तरह हल कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये हमारे इमाम है, हमें फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीछे चलते हैं। आज लोग ना सिफारिशें करवाते हैं कि हमें बड़ा ओहदा मिल जाए, रिश्वत भी देते हैं, लेकिन इमाम साहब के बाद वक्त के हाकिम आए, कहने लगा कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, आपको कुरान हदीस का पता है। आप फरमान के मैंने नहीं बनना। वो कहने लगा मैंने बना के रहना है। वो जिद में आ गया, इमाम साहब कहने लगे मैंने बनना ही नहीं। अब जिद इतनी हुई कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कैद में डाल दिया, हत्ता कि आपको कोड़े भी मारे, आपको मारा गया कि आप चीफ जस्टिस बने। तो लोगों ने पूछा जनाब आप बन जाएं, इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो आप फरमान लगे मैं चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बन रहा, ये वक्त का हाकिम मुझसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता है। ये देखें हमारे इमाम का आलम, अगर कोई और होता उसने कहना तो ये ऑफर तो कितनी बड़ी है, चीफ जस्टिस बनना कोई छोटी बात नहीं है, और सब कुछ उसके करीब होता है, जो मर्जी हुक्म जारी कर दे। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अदालतों को ये नहीं पता चल रहा हमने करना क्या है, ना हुक्म कोई मानने वाला मान रहा है और फैसला करने वाले को नहीं पता चल रहा हमने फैसला क्या करना है। ये आप अंदाजा कर लें कि इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने मुत्तकी परहेजगार थे कि आप बचा करते थे। लेकिन मैं दिलचस्प वाकया, एक अजीब व गरीब वाकया आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान अज़ीम फुरकान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, दूसरे पारे के अंदर आयत करीमा है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास। अल्लाह फरमाता बेशक ज़मीन और आसमान को हमने पैदा किया, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और दिन और रात का बदलना, कभी दिन आ जाता कभी रात, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास, और समंदर की तुग़यानियाँ, उसमें फिर कश्ती चल रही है, बिमा यनफ़उन नास, ये सब कुछ लोगों के नफ़ा के लिए है। ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह अपनी तख्लीक का इजहार फरमा रहा है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, अल्लाह फरमाता मैं आसमान से पानी नाजिल फरमाता हूँ, फ़अह्या बिहिल अर्दा बअद मौतिहा, फिर वो जो ज़मीन होती है वो मुर्दा होती है, पानी आता है तो फल उगता है, सब्जियाँ उगती हैं, वो हरियाली आ जाती है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, अल्लाह ने फिर जो है ना चुपाए पैदा किए जानवर, व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, ये हवाओं का फिरना, हवा कभी आ जाती है कभी बंद हो जाती है, ये सब कुछ बिमा यनफ़उन नास, ये लोगों के नफ़ा के लिए। लेकिन पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। आखिर में फरमाता है लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये सारी निशानियाँ अकल वालों के लिए हैं, ताकि अकल वाले इस सारी निशानियों को देख कर समझे कि रब की ताकत कितनी है। लेकिन कुछ लोग आज भी और पहले भी ऐसे थे कि वो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, वो कहते रब है ही नहीं, सब कुछ आसमान अब खुद ही बन गया, ज़मीन खुद ही बन गई, ये सब कुछ खुद ही बन गया, इंसान खुद ही पैदा हो गया। ये आज भी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर नौजवानों का जो है अकीदा तब्दील करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह की तौहीद के बारे में, अल्लाह की तख्लीक के बारे में अजीबो गरीब अकीदा पेश किया जाता है। याद रखें, मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा अपने अकीदे को तब्दील नहीं करता। बड़े बड़े साइंसदानों की अकलों को हैरान कर देने वाला वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के दौर में भी एक बंदा जो कहता था कि मैं रब को नहीं मानता, ये सब कुछ खुद ही पैदा हो गया। तो वक्त के बादशाह ने कहा कि तुम ऐसा करो कि किसी आलिम से बातचीत करवा देते हैं, तेरी मुनाजरा करवा देते हैं, ताकि तेरा मसला हल हो जाए, क्योंकि वो लोगों को बड़ा गुमराह कर रहा था और लोगों को इतना इल्म नहीं था। अब उनको कोई बड़ा आलिम ना मिला, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल थी, जवान थे अभी। एक बंदा कहने लगा मैं एक नौजवान को जानता हूँ, बड़ी अकल है उसके पास, बड़ा इल्म है, अगर उसके साथ इस शख्स का मुनाजरा करवा दिया जाए हो सकता है मसला हल हो जाए। अब वक्त तय हो गया, तारीख तय होगी कि फ़लाने वक्त फ़लानी जगह फ़लाने टाइम मुनाजरा होगा। शहर के लोग, दूर दूर से लोग आ गए कि आज मुनाजरा होगा एक ऐसे बंदे के बारे में जो दहरी है, जो अल्लाह को नहीं मानता, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उसका मुनाजरा होगा। वक्त का गवर्नर भी, हाकिम भी आ गया, लोग भी जमा हो गए, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो टाइम मुकर्रर था उसके आने में देर कर दी।
अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जो दहरी था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो स्टेज पे चढ़ के कहने लगा, मुसलमानों देखा तुमने, तुम कहते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह सब कुछ करता है, देखो जिसने मुनाजरा करना था वो आया ही नहीं। अब लोग जाने ही लगे थे कि इमाम साहब आ गए। आपने रोका, ठहरो मैं आ गया हूँ। जब वो करीब आए तो पहला सवाल उसने ये किया कि ए नुमान बिन साबित, कि तू लेट क्यों आया? जब टाइम तय था, वक्त तय था, तारीख तय थी, उस टाइम के मुताबिक तुम नहीं आया, उसका पहले जवाब दो। अब इमाम साहब का जवाब सुनिए। इमाम साहब कहने लगे, असल में ना मसला ये था कि मैं ना दरिया के पार खड़ा था। सुनिए, बड़ा प्यारे जुमला आपने जवाब दिया उसको। मैं ना दरिया के पार खड़ा था तो कोई कश्ती नहीं मिल रही थी, कोई कश्ती नहीं नजर आ रही। भला क्या हुआ? कहते हैं मेरे सामने ना जंगल में मैंने दरख्त को देखा, दरख्त खुद ब खुद कट गया। खुद ब खुद कटने के बाद उस दरख्त के तख्ते बन गए। मैं अजीबोगरीब मंजर देखने लगा। तख्ते बनने के बाद खुद ब खुद वो तख्ते आपस में जुड़ गए और कील ठुकना शुरू हो गए। मेरे देखते ही देखते किसी के बनाए बगैर वो कश्ती बन गई। मैंने देखा वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में आ गई। कोई मल्लाह चलाने वाला नहीं था और मैं उस कश्ती पे बैठ गया, बगैर मल्लाह के मैं दरिया के पार आ गया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। अब वो हंसने लगा, वो कहने लगा, ये देखो तुम्हारा इमाम, तुम कहते हो बड़ा आलिम है, ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि भला दरख्त खुद ब खुद कट सकता है, भला खुद ब खुद दरख्त के तख्ते बन सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं। वो कहने लगा, भला खुद ब खुद वो तख्ते जुड़ सकते हैं? कहते नहीं। भला खुद ब खुद कश्ती तैयार हो सकती है? कहते नहीं। वो अपनी तरफ से ये बात कह रहा था कि मैं सच्चा साबित होने लगा हूं। सब कहने लगे नहीं, खुद ब खुद कश्ती भला दरिया में आ सकती है? नहीं। बगैर चलाए कश्ती दरिया पार लग सकती है? नहीं। जब सारा उसने जवाब दे दिया तो कहने लगा, देखो पहले सवाल में ये तुम्हारे इमाम झूठ हो गए। इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए, फरमान लगे, मैं यही तो बताना चाहता हूं, पहले सवाल का यही तो जवाब देना चाहता हूं कि जब बगैर किसी के काटे दरख्त खुद कट नहीं सकता, बगैर किसी के बनाए खुद ब खुद तख्ते बन नहीं सकते, बगैर किसी के बनाए कश्ती तैयार हो नहीं सकती, बगैर किसी के उठाए कश्ती दरिया में आ नहीं सकती, बगैर किसी के चलाए कश्ती पार लग नहीं सकती, तो जब ये कश्ती है बगैर किसी के बनाए चल नहीं सकती, तो ये जो इतना बड़ा निज़ाम है, ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये कायनात है, भला बगैर किसी के चलाए चल सकती है? जब ये जवाब सुना ना तो वो हक्का बक्का रह गया। सब लोग कह लेंगे सुबहान अल्लाह, हमारे इमाम साहब ने, क्योंकि आपको पता जो काफिर होता है वो कुरान की बातें नहीं मानता, उसके लिए कुरान कोई असर नहीं, उसके लिए अकली बात करनी चाहिए। इमाम साहब कहने लगा, इतनी बात तो तू मानता है ना कि कायनात को चलाने वाला कोई है, वो अगली बात है कि वो कौन है? कोई तो है ना जो बारिशें बरसाता है, कोई तो है ना, इन नफी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कोई तो है ना कि जो हवाएं लाता है, कोई तो है ना बारिश बरसाता है, हमारे लिए सब्जियां फल उगती हैं, कोई तो है हमें जिसने सांस दिया, हमें जिंदगी दी, ये तो मानते हो ना। अब एक पहले सवाल का उसको जवाब मिल गया। अब उसने अगला सवाल किया, कहने लगा कि ये तुम क्यों कहते हो कि रब एक है? अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर, 20 से शुरू हो, 19, 18, 17 करते करते वो 1 पे आ गया। फरमाने लगे इससे पहले, कहने लगा इससे पहले 0 है। फरमाने लगे कि ये सब कुछ जो भी पैदा हुआ है वो 1 के बाद ही पैदा हुआ ना, सब कुछ 1 के बाद। तो जो पहले नंबर पर होता है किसी भी मामले के अंदर, किसी ने फैक्ट्री बनाई होती है, मालिक होता है, पहले वो है, बाद में मैनेजर, बाद में वर्कर, बाद में सफाई करने वाले, बाद में मामलात करने वाले, बाद में होते हैं, पहले मालिक होता है। फरमाने के जब 1 से पहले कोई गिनती नहीं, तो रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल, वो जो बनाने वाला है सारी कायनात को, वो भी अकेला वहदहू ला शरीक है, जिसने कायनात को तख्लीक फरमाया। फरमाने के तेरे सवाल का दूसरा जवाब मिल गया। उसने एक और जो है ना सवाल किया। फरमाने लगे
वो कहने लगा कि अल्लाह कहाँ है इस वक्त। आपने ना एक चिराग जलाया, चिराग जलाने के बाद ना फरमाने लगे बता इसकी रोशनी किस तरफ है। वो कहने लगा चारों तरफ है। आपने कहा ये करके दिखा कि इसकी रोशनी एक तरफ हो जाए। कहने लगा नहीं, इसकी रोशनी चारों तरफ ही रहनी है। जैसे ये बल्ब जल रहा है, मिसाल के तौर पे बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी ये नहीं होनी कि एक समत आ जाए दूसरी समत नहीं आई, उसने जहां तक रोशनी फैलानी है। फरमाने लगे अल्लाह पाक है जिसने कायनात बनाई है। रब ताला इस वक्त कायनात के जर्रे जर्रे पर अपनी रहमत अता फरमा रहा है। अल्लाह पाक का नूर, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाता है जमीन व आसमान में अल्लाह का नूर है। ये सारी जो तख्लीकात है, जैसे बाप है उसकी औलाद के अंदर उस वालिद का खून होता है, हर औलाद के अंदर उसका खून होता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि किसी बच्चे के अंदर उसका खून ना हो। इसी तरह अल्लाह खुद फरमा रहा है कि दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं जिसके अंदर मेरा नूर शामिल ना हो। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। फिर आखिर में उसने सवाल क्या किया, अजीबो गरीब, कहने लगा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अब इमाम साहब कहने लगा अच्छा मैं तुम्हें इसका जवाब भी देता हूँ, अल्लाह इस टाइम क्या कर रहा है। वो स्टेज पे खड़ा था और आप नीचे थे। फरमाने लगे ज़रा थोड़ी देर के लिए नीचे आ। वो नीचे आया तो आप ऊपर आ गए। तो फरमाने लगे सारे मजमे को मेरे रब ने इस वक्त बड़ा करम फरमाया कि एक इज्जतदार बंदे को स्टेज अता फरमाया और जिल्लतदार बंदे को नीचे अल्लाह पाक ने कर दिया। मेरे रब ने अभी ये काम किया है। तो ये सारे वाक़े से इतने लोग काफिर वहां पर मुसलमान हुए। लोगों ने कहा वाक़यातन जो लोग नहीं मानते थे ना कि रब नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे ही सब कुछ बन गया, तो उन्होंने कहा ये वाक़यातन जवाब है। कम से कम इतना तो हुआ कि तौहीद यानी वो रब है कि जिसने कायनात को पैदा किया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपने इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जवानी के अंदर ही अल्लाह पाक ने आपको कितना बड़ा जो ना मनसब और कितनी बड़ी अकल अता फरमाई कि आपने बड़े बड़ों को लाजवाब कर दिया। और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने पहले अर्ज़ 83,000 मसले आपने दरियाफ्त किए और उम्मत तक पहुँचाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, 83,000। और आपने उलमा का एक बोर्ड बनाया हुआ था जो फतवा नवैसी करते थे। ये नहीं आजकल भी होता है, हाफिज़ साहब जानते हैं इस बात, कोई मसला पूछना है तो लोग कहते हैं इसी वक्त मसला हमें पता चले। अगर इमाम साहब कह देना कि मैं कल बताऊंगा तो लोग बुला क्या कहते हैं यार लगता है इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें कुछ आंदा ही नहीं है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह बुला क्या कहते, कोई मसला पूछना था फौरन नहीं बताते थे। वो मसला जो उलमा का बोर्ड बनाया हुआ था जिनमें इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और अब्दुल्ला बिन मुबारक और दीगर बड़े बड़े जय्यद आपके तालिब इल्म थे, उनके अंदर वो रेफर कर देते थे वो मसला, हालांकि आपको पता भी होता था, उन पर रेफर कर देते, फिर वो डिस्कस करके 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर वो मसला बताते थे। इस बात से ये पता चला कि किसी भी आलिम को कभी कभी उलमा के अंदर भी जो है ना वो ये गलत जो है ना चीज़ है कि वो फौरन मसला बताते, गलत हो सही हो, वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। अगर मसला पता हो तो बता देना चाहिए, लेकिन ना पता हो तो किसी से पूछ कर बताना भी ये भी इल्म की अलामत है। किताब से देख कर बताना भी इल्म की अलामत है। कुरान की आयत पढ़कर बताना भी इल्म की अलामत है। और सुनने वाला ये ना समझे कि इनको कुरान की आयत नहीं आती, इनको हदीस जुबानी याद नहीं, इनको मसला जुबानी याद नहीं। अगर आलिम दीन, यहाँ उलमा ने बयान किया, आलिम दीन कुरान की आयत पढ़कर मसला बताए वो भी इल्म की अलामत है। किताब खोल कर मसला बताए ये भी इल्म की अलामत है। अगर इमाम कहे मैं 4-5 दिन के बाद बताऊंगा ये भी एक इल्म की अलामत है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक बंदा आया, कहा मुझे एक मसला बताएं। आपने फरमाया मुझे नहीं पता। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा आप इमाम मालिक हैं, लाखों लोग आपकी पैरवी करते हैं, लेकिन आप कहते मुझे पता ही नहीं। फरमाने के जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों कहूँ मुझे पता है। और कहने लगे ना कहना भी आधा इल्म है, ना कहना भी आधा इल्म है, क्योंकि इससे अल्लाह पाक आजी के अल्फाज जाहिर होते हैं तो अल्लाह पाक बंदे को पसंद फरमाता है। तो पता ये चला। मैं आखिर में खुलासा कलाम अर्ज करना चाहता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीछे चलने वाले हैं। सल्तनत उस्मानिया थी तो उस वक्त सिंध तक ये सल्तनत उस्मानिया का पैगाम पहुँच चुका था। तो उस वक्त हुकूमती लेवल पर ये हनफी जो मज़हब है, हनफी जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो चलते थे। लेकिन आज
पाकिस्तान नाम का जो ना इस्लामी मुल्क है, नाम का हमने हासिल किया कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया, लेकिन इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आता। कौन है? ये भी चंद दिन पहले की बात है। ये लाहौर जलसे के अंदर, मैं नाम ले लेता हूं ताकि आपको पता चले, इमरान खान का जलसा था तो एक बच्चे ने मजहबी बात क्या की। बच्चा नीचे खड़े होकर माइक पर क्या कहता है कि इमरान खान साहब आप मेरे लीडर हैं। एक लीडर वो था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था, हज़रत आमिना का बेटा था, पहला वो बेटा था जो दुनिया के अंदर जिसका नाम था। और कहने लगा कि दूसरे आप हैं इमरान खान साहब, आप अपने वालिदैन के बच्चे हैं, पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पर ही है। यारो कैसी बात कर दी उस बच्चे ने। तो स्टेज पे सब ने कहा बच्चे ने बहुत बड़ी बात कर दी, इतना बड़ा लीडर बना दिया। यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी निकल गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी निकल गए, सारे नबियों को निकाल दिया, सारे सहाबा अहले बैत को निकाल दिया, सारे वलियों को निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात से मिला दिया। और फिर यह भी किसी ने रोका भी नहीं, क्या बात कर रहे हो कि नबी हैं आला शान वाले, सहाबा हैं अजमतों वाले, अहले बैत हैं कमालात वाले, वली हैं रिफतों वाले, और ये आइमा हजरात हैं जिन्होंने इस्लाम हमारे तक पहुंचाया। लेकिन कभी कभी हम इस तरह की बात कर, लोग कहते हैं सियासी बात करते, वहां पर उन्होंने खालिसतन मजहबी बात ऐसी की कि गलत अकीदा पेश किया। हम अगर तवज्जो दिलाएं तो लोग कहते हैं ये क्या बात आप करते हैं, आप सियासतदान हो गए। हम नहीं सियासतदान, हम नहीं कहते कि हमने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं यारो जिन लीडरों के पीछे हम चल रहे हैं वो हमारे लीडर नहीं हो सकते। हमारा लीडर खादिम हुसैन रिजवी भी हो सकता है कि जो कुरान का हाफिज था, आलिम दीन था। हमारा लीडर अगर कोई हो सकता है तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाला हो सकता है। इन लीडरों को हम नहीं मानते कि जिनको कुरान हदीस का पता ही ना हो और कुरान हदीस की गलत तशरीह करने वाले हो, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कुरान और हदीस को इस्तेमाल करते हो। इसलिए यारो लम्हा फिक्रिया है, आइमा के पीछे आए, उलमा के पीछे आए, अच्छे लोगों के पीछे जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह देखिएगा दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक कितनी बरकतें अता फरमाएगा। ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा, खालिसतन गैर सियासी और मजहबी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह वालों के पीछे चल जाए। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, मेरा रब फरमाता कल क़यामत में अपने अपने इमामों के पीछे बुलाया जाएगा। कौन जिसके पीछे चलता होगा अल्लाह फरमाएगा उसी के पीछे आ जा। जो अच्छे के पीछे जाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे के पीछे जाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे अमल में बरकतें अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी।